अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो ना हीट एंड डिफ्यूजन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। वन डायमेंशनल हीट एंड डिफ्यूजन इक्वेशन के बारे में उसकी इक्वेशन हमने कुछ ड्राइव की थी। वो इक्वेशन ये थी, ये वाली इक्वेशन थी और ये वाली। अब हम जो है ना इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि कंसीडर अ मेटेलिक बार ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि एक आपके पास लोहे की बार है, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि लोहे का सरिया, ठीक है, वो कहा है उसने कि एक हमारे पास एक बार है, जिस तरह ये शो की गई है, ये आपके पास एक बार है, ठीक है। और कहा गया है इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेकर जो इसकी लेंथ है ना, वो उसने कहा है जी 1 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है इनिशियली यानी स्टार्ट में जो है ना वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि इसमें से अभी हमारा जो है ना वो टेम्परेचर क्या होगा, अभी 0 होगा, ठीक है। स्टार्ट में टेम्परेचर 0 क्योंकि अभी हमने जो है ना इसको किसी भी किस्म की हीट प्रोवाइड नहीं की। एंड देन वो कह रहा है कि एन इम्पल्स इनपुट इज सप्लाई एट बोथ एंड विच रेज एंड टेम्परेचर ऑफ द बार टू 100 डिग्री सेल्सियस। इनपुट इनपुट का मतलब ये है कि हमने जो है ना इसको कोई हीट सोर्स सप्लाई किया है, हीट की है, ठीक है, इसको हीट की है। इम्पल्स इनपुट का मतलब कोई हीट हमने इसको दी है, ठीक है। और इसके बोथ एंड से यानी यहाँ से और यहाँ से इसका टेम्परेचर क्या होना हो गया, रेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे जब टेम्परेचर हमने इसको हीट नहीं किया था तो उसका जो है ना वो टेम्परेचर जो था ना वो क्या था 0, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है जैसे ही हम इसको इम्पल्स इनपुट अप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर यहाँ से क्या होना हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके बोथ एंड पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्टार्ट यानी कि रेज होना शुरू। और एट द एंड यहाँ पे वो कह रहा है आपका जो ना जब 1 सेंटीमीटर लेंथ, यहाँ पे वो कह रहा है टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वो आगे कह रहा है एंड दिस टेम्परेचर इज मेंटेन, यानी टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यहाँ जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है हीट विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बार। वो कह रहा है जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे ना तो हीट आहिस्ता आहिस्ता सेंटर ऑफ द बार की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टार्ट करना मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन बार का मतलब यानी कि इस लोहे के सरिये के अंदर जो ना आपने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है कि इस हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना है एट वेरियस टाइम पीरियड। डिवाइड द लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट। अब डिवाइड द लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट का मतलब ये है कि आपकी ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना इसको डिवाइड कर देना आपने 5 के ऊपर तो वो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने इसका सोल्यूशन किया हुआ है वो भी हम देखते हैं कि अब वो कह रहा है जब 0.2 आ जाएगा ना तो 0.2 के फर्क रख के 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड देन 1 सेंटीमीटर तक आपने जाना है। अब इस पर यानी इन इंटरवल पर 0.2, 0.3, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 के ऊपर आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है एट वेरियस टाइम पीरियड, यानी जो ना वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जो ना आपने क्या करनी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। So let's move on the problem solution and ये जो ना अब हमारे पास जो ना इस तरह का उसने जो ना वो डाटा गिवन किया है। अब इसके अंदर ना इसके अंदर जो ना उसने वो डेंसिटी भी दी है, सीपी भी दी है, वो मैंने एक अलग करके लिख दी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी सीपी क्या होगी, इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, देन हम जो है ना वो फाइंड करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास जो है ना
ये वाला डाटा उसके अंदर गिवन है। डाटा क्या है, उसने कहा है लेंथ जो है ना 1 सेंटीमीटर है। इनिशियल जो है ना उसने कहा है जी टेम्परेचर आपका इतना है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर क्या है उसका, यानी कुछ टाइम के बाद जब टाइम जो है ना आपका 0 से आगे मूव कर जाएगा ना, तो कुछ टाइम पर उसका जो है ना वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद उसने कहा जी आपने लेंथ जो है ना ये 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसको आपने क्या करना है 5 इक्वल इंटरवल में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब ये वाले जो होगा ना 0.2 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा उसकी जो है ना इसकी रॉड की क्या होगी, बार की क्या होगी, थिकनेस होगी, ठीक है। और उसने थिकनेस बताई हुई है वो 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना उसने कुछ वैल्यूज़ दे दी थी, सीपी की वैल्यू दी थी, ठीक है। आगे उसने डेंसिटी की वैल्यू दे दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ठीक है। अब इसको फाइंड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आगे हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है ना ये आपका टाइम पीरियड का क्या होगा, फॉर्मूला होगा ये। यहाँ से ये वाला जो है ना डेल्टा टी आप निकालोगे, फिर आप जो है ना डेल्टा टी को आगे फर्दर यूज़ करके अपना टाइम पीरियड निकालोगे। तो इस वजह से पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, फिर लैम्डा निकालना पड़ेगा। बेसिकली जो आपको अगर कोई भी जो है ना किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर लैम्डा गिवन नहीं है आपको, ठीक है, तो आप जो है ना उसकी वैल्यू लेते हो 0 से 1/2। अगर 1/2 लोगे तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर 1/4 लोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसको हम किस तरह आगे यूटिलाइज कर सकते हैं इन फार्मूलाज को। अब यहाँ पे जो है ना उसने आपको दे दी है डेंसिटी भी दे दी है सीपी की, और अल्फ़ा की वैल्यू उसने ये अल्फ़ा का जो है ना वो फार्मूला ये है के रो सी पी, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है ना उसने वैल्यू पुट की है। याद रहे कि ये वाला जो के है ना, के ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। आगे भी आपका के यूज़ होना है, वो आपका जो है ना के होगा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने क्या कर लिया, अल्फ़ा फाइंड कर लिया पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करने से अब आगे जो है ना हमारा आता है अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा निकालने के बाद, ठीक है, अल्फ़ा निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा किस तरह निकालना है, लैम्डा को जो है ना वो निकालने के लिए आपको अल्फ़ा की भी ज़रूरत है, के की भी ज़रूरत है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ये बेसिकली है इक्वेशन ये वाली ये लैम्डा निकालना है। अल्फ़ा भी आपके पास डेल्टा टी इन द फॉर्म ऑफ के है, डेल्टा एक्स स्क्वायर वो किस फॉर्म में है, एच की फॉर्म में है, ठीक है। अब यही जो ना हमने क्या करनी है, इक्वेशन यूज़ करनी है, और लैम्डा हमने क्या कर लेना है, निकालना। अब ये वाला जो के है ना ये आपका टाइम होगा, ठीक है। और जो पीछे के हमने यूज़ किया था वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, लैम्डा को फाइंड कर लिया है, ठीक है। आगे हम जो है ना हम फाइंड करेंगे जी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है एट वेरियस टाइम पीरियड के ऊपर। अब वो किस तरह फाइंड करनी है, अब ये एक छोटा सा है कि यही मेटेलिक बार उसने शो की है, ये वाली मेटेलिक बार है, और उसने कहा जी ये वाली जो है लेंथ 0 से 1 सेंटीमीटर है, और इसको इंटरवल में जो है उसने कर दिया 0.2 है, 0.4 है, 0.8 है, ठीक है, 0.6, 0.8 है। क्योंकि हमने जो ना वो डेल्टा एक्स किया था हमारा 0.2, तो वहाँ तक जाना जहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, 0.2 के हिसाब से। अब ये जो I0, I1, I2, I3 ये इंटरवल्स के ऊपर जो है ना ये आपका I है, यानी कि ये इंटरवल को ही जो ना वो शो करता है। अब आगे जो है ना हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे कि इसको किस तरह हमने जो है ना यूटिलाइज करना है अपने टेबल के अंदर, देन फाइंड करेंगे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन।